जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय। बाहो बाहो अगम अथाह है, बाहो बाहो सच्चा सोए, बाहो बाहो अगम अथाह है, बाहो बाहो सच्चा सोए। बाहो बाहो बेपरवाह है, बाहो बाहो करे सोए, बाहो बाहो बेपरवाह है, बाहो बाहो करे सोए। बाहो बाहो करे सोए, बाहो बाहो करे सोए, बाहो बाहो करे सोए, बाहो बाहो करे सोए। बाहो 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 बात करो, 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 बात करो। बाहो 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 पानी निरंकार है, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय। बाहो बाहो अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोय, बाहो बाहो अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोय, गुरमुख पावे कोय, गुरमुख पावे कोय। गुरमुख पावे कोय, गुरमुख पावे कोय, गुरमुख पावे कोय, गुरमुख पावे कोय। बाहो 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 पानी अंगार है, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय, तिस जीवट अवर न कोय। ओशो बैठे।
विरहीन मंदिर दीना बार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत यारी साहब के हम पदों को ले रहे हैं, बड़े अद्भुत सूत्र दे रहे हैं साधना के। सभी संत, सभी योगी और आपको संवेदनशील बनाने की कला सिखाते हैं कि और संवेदनशील हो जाओ। यांत्रिकता, यंत्रवत रहना छोड़ दो। जो कुछ भी कर रहे हो, जी रहे हो, जिस तरह से अब यंत्र की तरह नहीं, मैकेनिक की तरह थोड़ा बोध से भर करके, थोड़ा संवेदनशील हो करके जियो। और यही संवेदनशीलता आपको अपने मूल से जोड़ेगी। असंवेदनशील हो जाना ही अपने मूल से दूर हो जाना है। तो और बोध से भर जाओ। और पहले दफे जब संवेदनशील जब होते हो, धन्यता के भाव से, एक प्रार्थना के भाव से, अहो भाव से ये कब भरते हो? जब आप देखते हो कि आपके जीवन को संवारने वाला कोई है। पिता है, माता है, भाई है, बहन है, ये सब आपको जीवन को और उन्नत ले जाने में मदद किए हैं। इसीलिए तो उनके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हो, धन्यता के भाव से भर जाते हो। थोड़ा सा संवेदनशील हो। इसमें यारी साहब कह रहे हैं कि आप घंटी मंदिर में न बजाओ, आप मस्जिद में पूजा मत करो, लेकिन प्रकृति जो हर क्षण आपको उस दिशा में आपको सदैव जीवित और स्वस्थ रखने में योगदान दे रही है, इसके प्रति धन्यवाद के भाव से भरो। जो जीवन आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, यही पृथ्वी माँ भोजन दे रही है, यही हवाएं आसपास, ये पौधे, ये धरती, ये सब, ये सूरज, सब आपके जीवन को और उन्नत करने में बढ़े हुए हैं, लगे हुए, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इनके प्रति धन्यता के भाव से भरो। प्रकृति जो है वो सेतु है परमात्मा से मिलन का। तो सेतु को, इनको खूब पकड़ करके रखिए। वही कल बात जो हम परसों कर रहे थे यारी साहब, बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम। खाना शब्द का मतलब यही है कि जो भी कुछ तुम ले रहे हो इस अस्तित्व से, भोजन ही नहीं, पानी भी नहीं, श्वास भी नहीं, सब ये खाना ही है। सब चीजें, सब ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति जो आपको जो श्वास दे रही है, ये आप इसके बिना नहीं, ये सूरज कल ना उगे तो ये ताप आपको नहीं मिलेगा और जीवन नहीं रहेगा। इनके साथ जुड़ जाओ, तब प्रार्थना उमगेगी। तो प्रकृति, पहला चरण है प्रकृति के प्रति बोध से भर जाओ। वही कह रहे हैं, बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम। अगर ये धन्यता का भाव जीवन में नहीं उठा, अहो भाव नहीं हुआ, आप जो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, स्नान कर रहे हो, ये हवाएं हैं, ये आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, घर परिवार है, जो सब सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग जब देखोगे तो मित्र ही नहीं, शत्रु भी सहयोग कर रहे हैं। सब जुड़े हुए हैं, इसी अस्तित्व से सब सांस ले रहे हैं। क्योंकि शत्रु अगर शत्रुता न करते तो आप इस यात्रा पे कैसे चलते? तो वो भी मददगार साबित हो। सबके प्रति धन्यता के भाव से। तो यात्रा सरलता से, प्रकृति से शुरू करो और फिर बोध से भरो। यही प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता
और आपको प्रेम से भरेगी, प्रकृति के प्रेम से भर जाएंगे आप। ये संवेदनशील, आप बोध जितना भरेंगे बोध से उतना ही संवेदनशील होंगे। और फिर प्रेम, जिसके प्रति हम संवेदनशील होते हैं, तो जब देखते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति लाने के लिए, तो अब उससे प्रेम भी तो होने लगता है ना। प्रेम होने लगता है तो प्रेम ही बाद में प्रार्थना बन जाती है। तो प्रकृति के प्रति बोध, फिर प्रेम की झरना फूटे, और प्रकृति का बोध और प्रेम का झरना ही प्रार्थना बनती है। तो और वही कह रहे हैं कि जब ये बोध से भरोगे, तब बंदा करे सोई बंदगी, खिदमत में आठो याम रे। ऐसा नहीं कि जो लोग बंदगी कर रहे हैं, जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जो लोग पूजा कर रहे हैं, वही बंदे हैं, वही पुजारी हैं, वही ध्यानी हैं। और इसमें यारी साहब उल्टा कह रहे हैं बंदा करे सोई बंदगी। जैसे ही प्रकृति के प्रति प्रेम से भरोगे और ये धन्यता भाव, ये अहोभाव आएगा, हर कृत्य, हर कर्म तुम्हारी बंदगी हो जाएगी। वो अहोभाव धन्यता से, वही पूजा। कबीर साहब भी यही बात कह रहे थे ना। कह रहे हैं क्या, उठो बैठो सो परिक्रमा, उठो बैठो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जो कुछ करो सो पूजा, जहां जाओ सो परिक्रमा। जो कुछ अब करता हूं बस तुम्हारे उसी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और यही शब्द यारी साहब कह रहे हैं, बंदा करे सोई बंदगी। जैसे ही तुम संवेदनशील होगे, तो हर कृत्य उसी को समर्पित हो जाएगा ना। खाना पीना, हर वक्त परमात्मा भीतर प्रवेश कर रहा है। हर समय भोजन के साथ, पानी के साथ, हवाओं के साथ, सौंदर्य के साथ जुड़े ये संवेदनशीलता, तब हर क्षण आपका उसी में जीना हो जाएगा। वही कह रहे हैं बंदा करे, उसी को बंदा कह रहे हैं। यारी मौला बिसार के तू क्या लागा बेकाम रे। कह रहे हैं कि उस मूल को, अपने मूल को विसार करके किन काम में, किन व्यर्थ के कामों में लगे हो। कुछ गीत जीते जी बंदगी कर ले, आखिर के गोर मुकाम। जब तक देह है, जब तक शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिलता है ये शरीर, ये देह कब चली जाए कुछ पता नहीं। तो ये बहुत ही जीवन, कल भी बताया, परसों भी बताया था कि जीवन एक अवसर है, बीज की तरह हमें मिला है। और बीज की तरह मिला है, ये केवल संभावना मनुष्य को है कि ये जो मिला है आपको, बीज और धरती दोनों मिला है। और नीचे के जितने प्राणी, उनको ये संभावना नहीं है। आपको अस्तित्व ने, परमात्मा ने दोनों संभावनाएं दी। आपको बीज भी दिया है, आपको धरती भी दिया है। आपको ये स्वतंत्रता दी है कि आप अपनी बंजर धरती को और बिना बीज बोए जैसे आए थे वैसे चले जाओ, या बीज बो और उसमें फूल और वृक्ष पुष्पित पल्लवित कर सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि कुछ जीते जी बंदगी कर लो। ये अवसर जो मिला है, तो भीतर अपने उसको, उसमें ध्यान के बीज, समाधि के वृक्ष लगाइए, फूल खिले। और तब नहीं तो क्या है, ऐसे भी ये जो अवसर मिला है, जब मृत्यु के समय ये सब अवसर भी छिन जाएगा। सजग कर रहे हैं कि अभी अवसर मिला है और इस अवसर को उपयोग कर लो। बीज बो, ध्यान के बीज बो, नहीं तो कब्र फिर आपको पुकार लेगी। मौत तो बुलाएगी ही, मौत तो आएगी, एक दिन अंधेरा आएगा और आपको समेट के ले जाएगा। आगे जो कह रहे हैं, गुरु के चरण की रज लेके, दो नैनन के बीच अंजन दिया। यात्रा समर्पण अहोभाव की है। कोई तो ऐसा हो किसी के सामने जहां हमारा अहंकार गल सके, और गुरु ही वो है। गुरु में ऐसा दिखाई देता है जहां अहंकार गलता है। तो यारी साहब कह रहे हैं उस गुरु के,
के चरण में, गुरु के चरणों की धूल लेकर के, एक प्रतीक है चरण के रज का मतलब समर्पित कर दो अपने को, अपने माथे दो अंजन। अंजन का मतलब आंख में जैसे काजल लगा लेते हैं तो आंख और क्लियर स्पष्ट करने के लिए। तो गुरु के चरण, गुरु के प्रति समर्पण ही हमें अंतर यात्रा, यही आंखें भीतर की तरफ मुड़ गई गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो देह से उसी में एक शून्यता, एक निराकार की झलक दिखाई देती है तो गुरु ही देह दिखाई देती है, लेकिन आपको पहली दफे गुरु में वो निराकार, उस शून्यता की झलक दिखाई देती है। और एक बार उनके प्रति ये समर्पण कहीं भी हो जाए तो भी शून्यता थोड़ा सा मुश्किल है, प्रकृति के प्रति भी समर्पण हो जाए तो विचार शून्यता घटित हो सकती है, लेकिन गुरु में पहली दफे दिखाई देता है, गुरु में उस शून्यता। तो गुरु के प्रति समर्पण हो जाए तब यही हमारी आंख द्वार बन जाती है अंतर की तरफ। तो कह रहे हैं दो नैनन के बीच अंजन दिया, यही आंखें भीतर की तरफ मुड़ गई। एक सूत्र दे रहे हैं कि कैसे इन्हीं नैनों को भीतर की तरफ मोड़ लो। अंजन दिया यानी समर्पण हो गया तो यात्रा भीतर की उस शून्यता की तरफ, गुरु से मिलना, गुरु से प्रेम आपको क्या बनाएगा, आपको निरंकार निराकार में ही ले जाएगा, निर्विचारता में ले जाएगा, शून्यता में, क्योंकि खुद ही शून्य हो गया है। तो शून्य से जब मिलना होगा तो आपको शून्य ही बना देगा ना गुरु। और कह रहे हैं आगे कि तिमिर माही उजियारा हुआ, और जैसे ही सूत्र दे रहे हैं वही सूत्र, जैसे ही ये आंखें पलट गई, गुरु के प्रति समर्पण हुआ, गुरु ने उपाय बताया, और तैसे ही भीतर जैसे देखना शुरू किए तो माना कि शुरुआत में अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन गुरु का के प्रति हो भाव, गुरु की बताई हुई बात से हमें भीतर एक प्रकाश दिखाई, तिमिर माह उजियारा, और एक प्रकाश से भर गया पूरा। और आगे कह रहे हैं निरंकार पिया को देख लिया। बहुत ही अच्छा सूत्र दे रहे हैं। अब देखिए इसमें निराकार निरंकार, निराकार का मतलब जब आप भीतर जब आंख बंद करके जाते हो, देखते हो, तो जब देखना शुरू करते हो तो पहले तो विचार ही आते रहेंगे, विचार आएंगे, कभी देखोगे कभी नहीं देखोगे, कभी बीच बीच में विचार आ जाएंगे, लेकिन सतत अगर आप देखते रहे उस शून्यता को तो विचार बंद हो जाते हैं। अगर विचार बंद हो गए और आप उस शून्य को देखते रहे तो वो निराकार आपको ध्यान में ले जाता है, निराकार ध्यान में ले जाता है। और गहराई जब आती है बस कहीं कि घट घट भी कहते हैं ना कबीर साहब, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख पड़े। ये बड़े प्यारे सूत्र हैं, वही सूत्र जिसमें यारी साहब कह रहे हैं, कबीर साहब के जैसे जो सूत्र हैं, घट घट दीपक, हर घर में भीतर वो दिया वो जा सही है, लखे नहीं अंध है, क्योंकि हमारी दृष्टि भीतर कहाँ जाती है। अंध का मतलब है कि सारी चेतना तो बाहर है, सारी दृष्टि बाहर तलाश रही है। उसी को कबीर साहब कह रहे हैं कि अंधे हो तुम, भीतर कहाँ देखते हो। कब लखे नहीं अंध है, लखत लखत, क्या बढ़िया सूत्र दे रहे हैं। जरा धैर्य पूर्वक, बंद आंखों से इतनी जल्दी उतावले मत कर देना कि तुरंत ही, थोड़ा सा धैर्य रखो। और जब इतने संत एक ही बात कह रहे हैं तो भरोसा करो, उस पर प्रयोग करो। लखत लखत लख पड़े कटे जम फंद है, एक बार वो शाश्वत प्रकाश के दर्शन हो जाए, उस भीतर के ओंकार से नाता जुड़ जाए, तो बस जम कहाँ, फिर जाना कहाँ रे। फिर जीवन और मृत्यु से एक इस सर्कल से हम अलग हो जाते हैं, कटे जम फंद हैं। तब जीवन और मृत्यु
खत्म हो गई, देह आना जाना समाप्त हो गया, तब मौज है अपनी, मुक्ति। इसी को कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आए, जरूरत पड़ी तो नहीं आए, कटे जम फंद है। अब यम आपको नहीं ले जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि मौत विदा हो जाती है, बस देखते देखते उस शाश्वत से नाता जोड़ जाए। तो यहाँ जो कह रहे हैं, निरंकार पिया को देख लिया, निराकार निरंकार, ये दोनों शब्द बड़े समर्थक हैं, कहीं इनका अर्थ बहुत गूढ़ है। निरंकार का मतलब है, निराकार का मतलब जब एक पर्दा सीधा देख रहे हो और निर्विचारता हो गई, निर्विचारता हो जाएगी। अगर आप उस शून्य को देखने लगे तो निर्विचारता घटित हो जाएगी। शुरू शुरू में जरूर लगेगा कि हम यार देख तो रहे हैं, विचार नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल दूसरी है। क्षण भर में ही विचार आएंगे, तब आप नहीं देखोगे, दोनों एक साथ नहीं देख सकते। आप शून्य को निहार नहीं सकते, और निहार रहे तो विचार नहीं आएंगे। उस निराकार को अगर आप देखते रहे तो निर्विचारता घटित होती है, और जैसे ही निर्विचारता घटित होती है तब देखते हो, अरे जैसे सागर को देखते हो ना, शुरू शुरू में सागर को आप निहारते हो तो बस उसकी ऊपर ऊपर दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा लगातार निहारते रहो तो उसमें गहराई भी आने लगती है, नीचे की कुछ जो है जंतु भी दिखाई देने लगते हैं, उसकी गहराई भी दिखाई देने लगती है अभी। तो इसी तरह से भीतर जब जाएंगे तो हमारी इंद्रियां चूंकि अभ्यस्त हैं बाहर की, तो शुरुआत में बिल्कुल अंधेरा ही दिखाई देगा, और यही साधक को धैर्य की आवश्यकता है। लगातार देखते रहे तो भीतर वो एक डेप्थ, एक गहराई आती है, और उस गहराई में तब आपको वो भीतर का वो संगीत सुनाई देता है। संगीत तो ऐसे ही सुनाई देने लगता है, लेकिन जब दिखाई देने लगे तब समझ लिए कि बिल्कुल पहुंच गए। संगीत जो है ना, वो ओंकार का गीत, वो चौथे चूंकि अनाहत चक्र से सुनाई देता है, जहां विचार भी है, लेकिन जब प्रकाश दिखाई देगा, दसम द्वार से जब प्रकाश में प्रवेश करोगे तब आप उस अंतर गुहा में प्रवेश कर गए। उसी को कह रहे हैं, निरंकार को पिया को देख लिया। निरंकार, निराकार प्लस ओंकार, जब शून्य के साथ आप ओंकार को सुन भी सक रहे हो तो निरंकार है, और उस निराकार को देख रहे हो। देखने का मतलब जब गहराई आ जाएगी, उसमें बहुत हल्का हल्का धीमा धीमा प्रकाश दिखाई देने लगता है। वो बिल्कुल अंधेरा नहीं है, उस शून्यता बिल्कुल अंधेरा, उसमें डेप्थ, गहराई आ जाती है। और फिर देखते देखते उसमें जितनी जब गहराई आएगा, उसमें हल्का सा चहुदिस भया उजास कहते ना, हल्का, तो उसमें हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देना। तो उसी को कह रहे हैं, निरंकार पिया को देख लिया। निरंकार को सुन भी रहा था, अब देख भी लिया। ये बहुत गहरे सूत्र हैं। तो सुनना और देखना, लखत लखत लख पड़े, देखते देखते, और फिर बात मेरी बन गई, यही यारी साहब कह रहे हैं। और आगे के शब्दों को हम कल परसों लेंगे, 4 शब्द। आज इसको यहीं विराम दे रहे हैं। हमने जो परसों जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग था ना, एक जो तिब्बत के संत तिलोपा हुए, तिलोपा की विधि है, उसी विधि को हम परसों किए थे और उसी विधि को आज भी करेंगे। और तिलोपा का महामुद्रा जो ध्यान है, मुद्रा और योग, इसको समझ लीजिए कि कैसे, यानी मुद्राएं और योग, आसन और मुद्राएं बनी कैसी हैं, जो हम कर रहे हैं, ये वास्तव में सभी ऋषि और योगियों ने उस भाव दशा में, वो भाव दशा जब हम ध्यान की उस अवस्था में हुए तो शरीर उस हिसाब से गति करने लगा।
जब आप ध्यान की गहराई में जाओगे तो आप अस्तित्व से जुड़ोगे, क्योंकि ध्यान और समाधि क्या है, कास्मिक ऑर्गाज्म है ना। आप अस्तित्व से आपका जुड़ाव होता है, और जैसे अस्तित्व से जुड़ाव होगा तो ये आप बांस की पोंगरी हो, आप बांस की पोंगरी, लेकिन बांस की पोंगरी में अगर सदियों से कहीं वो बंद हो गई है तो वो जहां जहां बंद हो गई है, जो बांस है ना, बांस को देखा है आप लोगों ने, वो बीच बीच में जगह उसको खाली, तो उसको तोड़ करके बनाते हैं, उसमें छेद करते हैं, सब ये क्रिया होती है तब बांसुरी बनती है ना। तो ऐसे ही हमारा जो ये जो शरीर है तो बांस की पोंगरी, लेकिन जगह जगह से ये बंद हो गई है बाहर की। तो बांस की पोंगरी बननी है कैसे, तो जब विराट उतरेगा तो जहां जहां आपका रुकाव है, जहां जहां वो है, तो वहां पर वो अपना अपना प्रकट करेगा, वो वही तब फिर मुद्राएं बनाएगा। अगर जैसे समझ लीजिए आप बहुत नैतिकता रहे कि चेहरे को बिल्कुल संतुलित सौम्य रहे, तो वो सारी ऊर्जा अब भीतर किसी को, सामने अगर पति है तो पति के सामने पत्नी ने कहा कि दुष्ट तो है, इसको मार ही दूं, या कोई सामने ऐसा बंदा है लेकिन अब मुस्करा रहे हैं, तो क्या हुआ, वो सारा नैतिकता आपके चेहरे पे आ जाएगी, वो सारी ऊर्जा यहाँ ब्लॉक हो जाती है। आपका चेहरा सबसे ज्यादा ये पीड़ा झेलता है जितने हम नैतिक हो जाते हैं, कि चाहते हैं ये कर डाले नहीं कर डाले, तो वो ब्लॉकेज होगा, वहां वहां वो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। कहीं कंधे में ब्लॉक हो सकती है ऊर्जा, जब गति करेगी तो रीढ़ के किसी भाग में, कमर में, कहाँ कहाँ ब्लॉक हो गई है, ये जब आप संवेदनशील रहेंगे तब वही अंग गति करने लगेंगे। अगर गर्दन आपकी टेढ़ी हो रही है, मुंह बिकाड़ा रहा है, या जीभ लुक रही है, आंखें बंद हो रही हैं, मुट्ठी भींच रही है, ये मुद्राएं और आसन हैं, ये अपने आप प्रकट होंगे। तो लतिहान में करना क्या है, आपको अपने पे आ जाना है, और वो जो भाग जहां पे ऊर्जा ब्लॉक है, अस्तित्व की ऊर्जा को जब रिसीव करेंगे तो ऊर्जा उन अंगों पे चोट करेगी, वहीं पे वो उनको उनको चाहेगी कि वो साफ हो, तो साफ हो सकता है वो अंग तिरछा हो सकता है आपकी आंख बंद हो जाए, हो सकता है आप मुंह तिरछा आड़ा करें, हो सकता है आप आगे पीछे हो जाए। यही तो आसन और मुद्राएं हैं तो जिनको हम कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी आसन और मुद्राएं सबके लिए नहीं है। महामुद्रा में वही आसन वही मुद्राएं आपकी बनेगी अगर आप संवेदनशील हुए और अस्तित्व को, अपने भी ऊर्जा को उतरने दिए, तो आप देखेंगे उन उन अंगों से अपने आप शरीर ट्विस्ट होगा। तो उसको उसको स्वीकार, उसको उसी तरह से प्रकट करने दीजिए। अगर काम ऊर्जा अगर आपकी कहीं के आपका काम पर दमन है तो सेक, बॉडी सेक करेगी, का सेक करेगी। कहीं पेट में ऊर्जा ब्लॉक है तो पेट ट्विस्ट करेगा, कहीं कमर ऊर्जा ब्लॉक है तो आगे पीछे जाएगा, वो सबका अलग अलग होगा। इसीलिए आसन मुद्राएं सबकी अलग अलग हैं। जहां जहां जो जिसको करने से, अगर हमें गर्दन ऐसे तिरछा करने से लग रहा है कि हमें वो मिल रहा है, शून्यता का एक अनुभव हो रहा है देह से, तो उसको करिए। अगर चेहरे को बना लेने से, इस तरह से मुट्ठी भींच लेने से लगता है कि ऊर्जा थोड़ा सा शांत हो रही है, ऊर्जा अस्तित्व के साथ एक यानी विदेही स्थिति पैदा हो रही, तो उसको करिएगा। महामुद्रा का यही मतलब है कि वो मुद्राएं और आसन जो बन रहे हैं उनको पूरा प्रकट होने दीजिए। शरीर कप सकता है, गति कर सकता है, जो भी कर सकता है उसको फिर आप निकाल दीजिएगा। ये करीब 10 मिनट का प्रयोग, 10-15 मिनट का प्रयोग है। लातिहान बहुत प्यारा है, आप लोग अगर इसे ढंग से करोगे तो पूरा भीतर का सारा पूरा रेचन निकल जाए, ताकि एक आप खाली वेसल्स हो जाए, वो जहां जहां वो है वो सब साफ हो जाए। तब बैठ करके हम दूसरा प्रयोग, दूसरे चरण का प्रार्थना ध्यान करेंगे। प्रार्थना ध्यान आप लोगों को पता ही है कि जैसे खड़े हो बैठ करके, पहला तो लातिहान खड़े होके करना है
और बैठ के करना है। बैठ के करेंगे वो 7 बार करना है। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में, जो लोग नहीं बैठ सकते वो सुखासन में करें। भाव जरूरी है, टेक्निक उतनी जरूरी नहीं है, भाव बहुत आवश्यक है। तो पूरा भाव करें कि भाव आपको वही ध्यान के द्वार पर ले जाएगा। अगर पूरा भाव करें, अपने पूरी भाव दशा को एकाग्र करें और अस्तित्व के साथ जुड़ें और दोनों हाथ ऊपर उठा करके थोड़ा सा सर ऊपर उठा लीजिए और मुंह को जबड़ा खुला रखें। जबड़े को मतलब मुंह अगर आप बस बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे, नीचे के जबड़े को ढीला रखेंगे तो मुंह ऐसे खुल ही जाता है। जब आपका रिलैक्स होगा फेस तो हल्का सा मुंह ऐसे खुल जाएगा ऐसे। अगर बस आप जो है जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को ढीला रखिए, मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करिए, तो बस उतना ही खुलेगा जितने से आप लगेगा नहीं। बस मुंह बंद नहीं किए हैं और मुंह को जबड़े को ढीला कर दीजिए, बस हल्का सा खुल जाएगा मुंह, तो ताकि पूरा जबड़ा ढीला रहे। और इस तरह से भाव करें कि अस्तित्व की ऊर्जा आप में प्रवेश कर रही है, पूरी ऊर्जा। और जब भर जाए, मानो आपका घड़ा भर गया, तब पूरा झुक करके माथा जमीन से लग जाए, लग जाए अगर लगा सकते हैं, नहीं तो ये भाव करना है कि सारी ऊर्जा जो परमात्मा ने दी आकाश से वो पृथ्वी माँ को हमने वापस कर दिया। बीच में हम माध्यम बन गए, वी आर जस्ट लाइक हालो बैम्बू। जैसे बांसुरी है ना, परमात्मा बांसुरी वादक क्या करता है, चाहे उसमें विरह के संगीत छेड़े चाहे मिलन के संगीत छेड़े, बांसुरी तो अब पोंगरी हो गई खाली। ऐसे खाली वेसल्स, ये कला सीख लें कि अस्तित्व से एक महामिलन, हम जो ले रहे हैं उसे दे रहे हैं, और यही तो हो रहा है अस्तित्व में, हम ले भी रहे हैं दे रहे हैं। इस कला को सीख लेनी है और फिर बाद में 7 बार एक क्रिया करनी है और बाद में क्रिया करके फिर ध्यान में प्रवेश करना है। सब कुछ छोड़ देना है, बंद आंख करके शून्यता को साथ जुड़ जाना है। भीतर ओंकार के प्रति निरंकार क्रिया को देखें या सुने, जो भी, या चैतन्य के साथ जुड़े सब कुछ। तो ये धारणाएं जो विधियां हैं आपको वहां तक ले जाएंगी। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। लातिहान को पूरे प्रेम से करिएगा पूरा, तो आप देखेंगे सब कुछ भीतर का आप खाली बैम्बू हो जाएंगे। और ये स्थिति पैदा हो गई तब प्रार्थना, ध्यान, ये ध्यान खास करके इसमें सावधानी है, रात को करें तो अच्छा है, दिन में अगर करते हैं तो 30 मिनट्स जरूर रिलैक्स करें। और जो प्रार्थना जो दूसरा चरण है वो 7 बार जरूर झुकना है, क्योंकि हमारे 7 चक्रास हैं, तो 7 चक्रास अगर एक भी चक्र कम हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाए 7 से कम ना हो, नहीं तो फिर आप पूरे दिन भर वो ऊर्जा आपको उथला पुथला रखेंगी, उथल पुथल रहेगी, उन्हीं देश से रहेंगे। तो चलिए खड़े होकर के शुरू करते हैं पहला चरण लातिहान का, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। आंखें बंद कर लें और अपने शरीर को अनुभव करें। फील योर बॉडी। संगीत को भीतर उतरने दें और देखें कि जो भी अंग गति करना चाह रहा है उसको गति करने दें।
प्रथम चरण से दूसरे चरण की तरफ चलते हैं। अंधेरा कर लें, प्रकाश बुझा दें, वहीं बैठे जहां आपको लेट करके ध्यान करना है। देह से जो ब्लॉकेज थे वो ऊर्जा मुक्त हो गई, मानो देह एक खाली बांस की पोंगरी हो गई। सारे ब्लॉकेज दूर हो गए। अगला प्रयोग प्रार्थना। वज्रासन में या सुखासन में बैठे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, और ये भाव करें कि अस्तित्व की ऊर्जा, प्रभु की ऊर्जा, आप खाली बांस की पुंगरी हो गए या खाली घड़ा, परमात्मा की ऊर्जा आप में भर रही है। पूरा भरते जाएं। जब ये लगे कि मैं भर गया ये खाली बांस की पोंगरी, तो धीरे से सामने झुक जाएं, माथा जमीन पे, दोनों हाथ सामने धरती की तरफ। पूरी ऊर्जा को जो आकाश से ली थी वो उड़ेल दें। इसी क्रिया को 7 बार करना है। जब लगे कि आप ऊर्जा पूरी आपने धरती को दे दी है, तो फिर वापस ये वेसल्स, ये खाली घड़ा फिर वापस आ जाएगा, फिर परमात्मा की ऊर्जा से भर जाएगा। ऐसा 7 बार करना है। 7 बार करने के बाद आप अपने आप लेट करके ध्यान की यात्रा पर, अंतर यात्रा पर निकलेंगे। तो आगे निर्देश मैं नहीं दूंगा। हो सकता है शरीर कपे, हिले डोले, उसे रोकना नहीं है।
का 7 बार पूरा हो गया, सीधे विश्राम में चले जाएं। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। सिर का भी पूरा नहीं हुआ है, वो 7 बार पूरा करके विश्राम।